आज की वीडियो के अंदर हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, और ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या की डिफरेंसेस हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंपैरिजन करने से पहले देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या मीनिंग होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो कोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक को कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरे को कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंपैरिजन करने से पहले देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या मीनिंग होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने का नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अबाउट मैनेजिंग फाइनेंस ऑफ अ बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस या किसी फर्म या किसी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने का नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करने के लिए, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब किसी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ ए फर्म। कि किसी भी फर्म के फंड्स की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, उसकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, उसको कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, इसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो फोरकास्टिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये सारे के सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। कि किसी भी कंपनी के फाइनेंस की इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो कोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक को कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरे को कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है, और फिर इनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन या मीनिंग देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्या मीनिंग है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के क्या मीनिंग है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट के क्या मीनिंग होते हैं। प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ बिजनेस मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेट अ प्राइस टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर बिजनेस क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होती है कि अगर आपकी इनपुट लेस हो, कम से कम इनपुट लगा के आप मैक्सिमम आउटपुट लें, तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। और जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है तो तब आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। या इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इस तरह सेट करें, अपनी प्राइस को मैक्सिमम रखें। मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है जबकि आपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखी हुई है, तो भी आप प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। अब वेल्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेल्थ का मतलब होता है कि एसेट्स की वैल्यू जो कोई कंपनी ओन करती है या कोई इंडिविजुअल ओन करता है, उसे कहते हैं वेल्थ। और वेल्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से डेट्स और लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो आपके पास वेल्थ आ जाती है। यह एक वेल्थ का और भी फार्मूला होता है कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, इससे भी आपके पास कंपनी की वेल्थ आ जाती है। अब देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक होल्डर्स। कि ये उस प्रोसेस का नाम है कि जिसके अंदर कंपनी क्या करती है कि अपने बिजनेस की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करती है। और मार्केट वैल्यू किन फैक्टर्स के ऊपर बेस करती है? उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की सेल्स है, मार्केट गुडविल है, सर्विसेज है या प्रोडक्ट क्वालिटी है। जब किसी कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है ना, तो इससे क्रेडिटर्स का भी फ़ायदा होता है, शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा होता है, इससे मैनेजमेंट का भी फ़ायदा होता है और इससे एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होता है।
जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान वो है इनके फोकस का। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि फोकस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ टू अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो एक शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स का क्या मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं। मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इस तरह से रखी है कि उसकी आपने मैक्सिमम प्राइस सेट की है मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फोकस होता है ना वो होता है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना, क्योंकि इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनका इंटरेस्ट होता है कंपनी के प्रेजेंट प्रॉफिट के ऊपर और कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट के ऊपर। तो इसलिए जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच होती है ना, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना वो है प्लानिंग ड्यूरेशन का, कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना उनको इमीडिएटली प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो क्या करती हैं कि वो अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को कम से कम करती हैं। और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं कि वो मार्केटिंग पे कम से कम खर्चा करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उनके एक्सपेंसेस कम से कम होते हैं, वो अपने सिस्टम की मेंटेनेंस के ऊपर कम से कम अखराजात करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर कम से कम होते हैं, और एम्प्लॉयज़ वेलबींग पे भी उनके एक्सपेंसेस कम से कम होते हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो ये होता है कि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम से कम करते हैं। मतलब वो मार्केटिंग पे अखराजात नहीं करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, मेंटेनेंस या एम्प्लॉयज़ वेलबींग पे। मतलब जिस जिस जगह से एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं वो उन सारी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि कंपनी के एक्सपेंडिचर कम से कम हो, और जब आपके एक्सपेंडिचर कम से कम होते हैं तो इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना ये क्या करती हैं कि इनके जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। ये मार्केटिंग पे भी अच्छा खासा खर्चा करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये मेंटेनेंस पे भी खर्चा करते हैं और एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी खर्चा करते हैं, क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जबकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होते हैं ना इनके ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म होते हैं, इसीलिए ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कम से कम रखते हैं। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट का। वो रिस्क मैनेजमेंट, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करती हैं, जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना वो रिस्क को भी कंसिडर करती हैं और अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज करते हैं और लेस लाइकली टू पे फॉर हैजेस टू मिनिमाइज रिस्क। अब हैजिंग क्या होती है? हैजिंग लॉस को कम करने का एक तरीका होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का से क्या फ़ायदा होता है कि अगर किसी एक जगह से इन्वेस्टमेंट डूब जाए या आपको लॉस हो जाए तो ओवरऑल आपका बिजनेस कोलैप्स ना करे, तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं कि अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना ये हैजिंग के ऊपर एक्सपेंसेस इनके कम से कम होते हैं, ये अलग अलग जगह पे एक्सपेंसेस नहीं करते, इसीलिए ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर देती हैं। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती हैं ना ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर करती हैं जब भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं ताकि जो लॉस हो वो कम से कम हो। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है ना वो होता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का। अब जिस कंपनी का फोकस ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो डेफिनेटली वो अपनी प्राइस को ज़्यादा रखते हैं, और जब उनकी प्राइस ज़्यादा होती है तो उससे आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना इनका फोकस होता है कि अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, अपने शेयर की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है ओवर द टाइम। तो ये क्या करती हैं कि ये कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम भी कर देती हैं। प्रोडक्ट की प्राइस कम करने से क्या होता है कि आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, मार्केट के अंदर आपका शेयर बढ़ जाता है, आपकी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली होती हैं वो प्राइस को ज़्यादा रखती हैं, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली होती हैं वो प्राइस को कम रखती हैं। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो है कैपेसिटी प्लानिंग का। अब कैपेसिटी प्लानिंग का क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना ये अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं करती, अगर डिमांड बढ़ भी जाती है तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि इनको ख़तरा होता है कि अगर किसी वजह से प्रोडक्ट्स की सेल ना हुई और अगर प्रोडक्ट्स की सेल नहीं होती तो इस केस में उनको लॉस होगा। तो इसीलिए ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने प्रोडक्शन के हवाले से कि अगर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कस्टमर्स की डिमांड बढ़ी है तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि इनका फोकस ये होता है कि अगर किसी वजह से ये प्रोडक्ट सेल ना हो पाई
तो इस केस में उन्हें लॉस हो जाएगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना, ये क्या करती हैं कि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं ताकि अगर कस्टमर्स की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उनको कोप किया जा सके। ये सेल्स फोरकास्टिंग करती हैं ताकि जो लॉन्ग टर्म सेल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनको अचीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट की सेल अभी तो कम है, लेकिन हो सकता है कि इसकी सेल फ्यूचर के अंदर बहुत बढ़ जाए, तो इसीलिए ये उसको फोरकास्ट करते हैं, एंटीसिपेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि मनी रिसीव्ड टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। कि फॉर एग्जांपल, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से एक सिमिलर अमाउंट आज रिसीव हो रही है और सिमिलर अमाउंट अगर आपको 1 साल के बाद रिसीव होगी, तो जो अमाउंट आपको आज रिसीव हो रही है ना, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जो अमाउंट आपको 1 साल के बाद रिसीव हो। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना, वो इसको बिल्कुल इग्नोर करती हैं। वो इग्नोर कैसे करती हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को मैक्सिमम पे रखती हैं ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो इस केस में ये होता है कि अगर किसी वजह से वो प्रोडक्ट सेल ना हो तो क्या होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है और ये उसकी प्राइस को डाउन नहीं करते, और जब प्राइस डाउन हो जाएगी तो उससे आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है, जिससे आपको रेवेन्यू मिलता है या आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये चूँकि प्राइस ज़्यादा रखती हैं, प्राइस को डाउन नहीं करते, तो इससे हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हों जो कि एक साल के बाद सेल हो या 2 साल के बाद सेल हो, तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो स्टक होती है। इसीलिए इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करते हैं। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती हैं। ये कैसे करती हैं कि ये अपनी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देती हैं। अब डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स जल्दी से सेल हो जाती हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको रिटर्न हो जाती है। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जो इन्वेस्टमेंट आपको 1 साल के बाद मिलनी थी वो आपको फ़ौरन मिल गई, लेकिन हो सकता है कि वो आपको कम अमाउंट में मिली, लेकिन उसकी वर्थ आपके लिए ज़्यादा है कि आप उसको नई इन्वेस्टमेंट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे और प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड रेट्स। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना, वो है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का कैसे है कि जो फर्म्स या जो कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच को यूज़ करती है ना, उनकी रिलायबिलिटी कम होती है कि आप अपने बिजनेस के स्टार्ट के अंदर ही अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को मैक्सिमम पे सेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स अभी नई नई लॉन्च हुई है। और अगर आप अपनी प्राइस मैक्सिमम रख देंगे तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट सेल ही ना हो। तो ये बहुत अनरियलिस्टिक सी अप्रोच होती है, डिफ़िकल्ट होती है और ये सूटेबल नहीं होती ऐसे बिजनेस के लिए जो कि नए लॉन्च हो रहे हैं। और ये इमोरल भी है। इमोरल का मतलब ये है कि ये गैर अखलाकी भी है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को मैक्सिमम पे रखें, अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज़ करें। तो इससे क्या होता है कि आप एक्चुअली क्या होता है कि अपनी मार्केट कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि इमोरल होती हैं। मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो बहुत कम है, लेकिन आपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा रखी हुई है, तो आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना, वो अनरियलिस्टिक है, अनडिज़ायरेबल है। इसे कहते हैं इमोरल। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना, ये काम करती हैं वर्क्स टू इंश्योर फेयर रिटर्न टू स्टॉक होल्डर्स एंड एलोकेट फंड्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। कि ये कंपनीज क्या करती हैं, ये अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर काम करती हैं, कि ये अपनी मार्केट वैल्यू या अपनी शेयर्स की वैल्यू को ओवर द टाइम इंक्रीज़ करने के लिए काम करती हैं। तो ये ज़्यादा रिलायबल होता है और ये फंड्स को एलोकेट करती हैं ताकि अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना, वो इनके ऑब्जेक्टिव्स का है। कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती हैं ना, ये क्या करती हैं कि ये एम्प्लॉयज़ को और कंज्यूमर्स को दोनों को एक्सप्लॉइट करती हैं। एम्प्लॉयज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं कि ये उनकी सैलरी को कम से कम रखने की कोशिश करती हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए। ये उनको इंसेंटिव्स कम देते हैं, ये उनको रिवॉर्ड्स कम देते हैं। जबकि कंज्यूमर्स के साथ ये क्या करते हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये प्रोडक्ट की प्राइस मैक्सिमम रखते हैं। इससे क्या होता है कि इनइक्वालिटीज़ डेवलप होती है सोसाइटी के अंदर, ह्यूमन वैल्यू कम से कम होती है। बिकॉज यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे और यहाँ पे आप अपने कंज्यूमर्स के साथ भी ऐसा नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन वैल्यू कम होती है।
यह सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ डेवलप होती है। इनइक्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट की अगर प्राइस मैक्सिमम है तो उसको चंद एक लोग तो ख़रीद सकते हैं, सब लोग ख़रीद नहीं सकते। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी डेवलप होती है। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना, ये क्या करती हैं कि ये अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैक्सिमम एक्सपेंसेस करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, उनको इंसेंटिव्स देते हैं, और ये सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए भी काम करते हैं। बिकॉज ये क्या करते हैं, ये डिस्काउंट भी देते हैं, अपनी प्राइस को इस तरह सेट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी डेवलप ना हो, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सब कस्टमर्स की रेंज में हो। तो ये सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अच्छा होता है और एक सोशल इंटरेस्ट भी बेहतर होता है। तो ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट था। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।